गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सलमान सर। सब बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। और दो बातें बच्चों, कसम कसम है, ये दो बातें आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आप अकाउंटेंट होकर के दो बातें कभी नहीं भूल सकते। सर वो दो बातें क्या हैं? पहली बात, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। कसम खाइए कि हम ये दो बातें नहीं भूलेंगे कि दोनों अलग अलग होते हैं। और गोल्डन रूल्स, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट, एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बच्चों ये गोल्डन रूल आप कंठस्थ कर लीजिए। वेरी गुड बच्चों। अब देखिए हम लोग बन गए अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट की तरह हम लोग काम करेंगे। याद रखिएगा वो गॉगल किसको लगा? बिजनेस को लगा। और आप सारा का सारा काम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक। सबसे ज्यादा बच्चों, सबसे ज्यादा आपको ये जो है तोहफे में मिला है, ये चैप्टर है तोहफे में मिला। हाँ बच्चों, क्योंकि आप लोग 12th में आए, 12th ने आपको तोहफे में ये चैप्टर दे दिया। कहा कि आप लोग इसको पढ़िए, जरूर पढ़िए, क्योंकि ये गिफ्ट आप लोगों के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, गुडविल। किसकी बात करेंगे अब? गुडविल। पहला तो क्वेश्चन यही रह जाता है बच्चों, गुडविल होती क्या है? बच्चों मैं आपको कुछ कहानी सुना देना चाहता हूं और आप बताइएगा वो क्या है। वैसे मैं एक बात बता दूं, ये मेरा लेक्चर नंबर कौन सा है? लेक्चर नंबर है बच्चों आपका ये 22। कौन सा है? 22, ठीक है ना? हाँ। तो बच्चों मैं गुडविल के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। ये है सलमान खान। ये कौन है? सलमान खान। नाम सुना है? हाँ सर, नाम तो सुना ही है। अच्छा, ये है बच्चों, ये है जियो कंपनी है। नाम सुना है? हाँ बच्चों, नाम सुना है। ये लीजिए बच्चों, ये लीजिए, और कुछ कुछ लीजिए, ये लीजिए। ये है आपका लक्स शैम्पू है। सर शैम्पू भी होता है क्या? नहीं बच्चों, लक्स साबुन होता है। अच्छा, उसके बाद डव। कैसी फीलिंग आ रही है? ये सब आपको नहीं लग रहा कि सर नाम सुना सुना सा लग रहा है? हाँ बच्चों हाँ। एक बात बताइए, अगर सलमान खान, जियो कंपनी, लक्स या डव इतने दिन से रन कर रहे हैं, इतने दिन से एग्जिस्टेंस में हैं, तभी ना आप लोग इनको जान रहे हैं। अभी कोई नया इनके मुकाबले में कोई आ जाए, सलमान, चलिए मैं सलमान खान, मैं आ गया, ठीक है ना? मैं नकली सलमान खान हूँ। हैं आप नकली सलमान खान? हाँ बच्चों हाँ। एक बात बताइए, कौन बुलाएगा? मुझको बुलाएगा कोई अपने ओपनिंग में बुलाना चाहेगा कि सलमान खान को, ओरिजिनल सलमान खान को बुलाना चाहेगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। हाँ, इसको बुलाना चाहेगा। बच्चों मुझको तो कोई अगर कह देगा कि आ जाइए आप ओपनिंग में आ जाइए, तो 1 रुपया भी नहीं देगा, मैं पहुंच जाऊंगा वहां, ओपनिंग करने के लिए पहुंच जाऊंगा फौरन। लेकिन अगर इसको कोई बुलाए तो बताओ क्या ये जाएगा? नहीं। ये सलमान खान कई करोड़ों रुपए लेता है बच्चों वहां पहुंचने के लिए, ठीक है ना? ये क्यों ऐसा कर रहा है और क्यों मैं ऐसा नहीं कर सकता? अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसी तरीके से बच्चों जियो कंपनी है, मैंने एक अलग कंपनी लॉन्च कर दी। मेरी भी एक नई सिम है। सिम का नाम है, ये लीजिए, सलमान कंपनी, सलमान जियो है, सलमान मियो कर देना है, मियो, ये लीजिए। अब क्या हो गया? इसकी जो है कंपनी जियो ब्रांड लग रही है, बहुत दिन से चल रहा, एग्जिस्टेंस में है, लोग इसका नाम जाने। मेरा सलमान मियो कौन जानेगा भाई? कोई जानेगा नहीं। चलिए अभी हम बात करेंगे। फिर उसके बाद आगे आइए बच्चों, ये लक्स है ना? हाँ। मैं एक साबुन निकाल रहा हूं बच्चों, मेरा पक्स है। सब पक्स, ये क्या है सर? ये क्या है? नहीं सुना है ना? कैसे फीलिंग आ रही है सर? बहुत गंदी फीलिंग आ रही है। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो अब बताइए, क्या मैं लक्स के मुकाबले में खड़ा हो पाऊंगा? नहीं सर, नहीं। क्यों? क्योंकि ये बहुत दिन से लोग इसका नाम सुन रहे हैं और इसकी वैल्यू है। अच्छा, फिर उसके बाद बात करते हैं डव की। मैंने अपना साबुन ला दिया यहां पर, कब। हाँ, डव का जो है भाई कब, कोई जानेगा इसको? कोई लेगा? नहीं बच्चों, नहीं। अब देखिए, ये सब वैल्यू अपनी मेंटेन कर चुके हैं बच्चों। ये सब कई सालों से बिजनेस कर रहे हैं, कई सालों से ये लोग मेहनत कर रहे हैं। और इन सबों की मेहनत का जो फल है, इनको बच्चों लंबे समय तक मिलेगा। इनकी नाम, इनकी ब्रांड की वैल्यू, इनकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि ये अभी वहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ ये लोग कई सालों से अभी स्टार्ट कर चुके हैं। पिछले कई सालों से वो काम कर रहे हैं जो अभी ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो इनकी ब्रांड इमेज कुछ और है बच्चों, और इनकी इमेज कुछ और होगी। इनको कोई नहीं पूछेगा। मैंने भी थोड़ी देर पहले आपसे कहा, बताइए, मुझको कोई पूछेगा ही नहीं कि चलिए आइए आप ओपनिंग के लिए हमारे वहाँ आ जाइए, चलिए फीता काट दीजिए, है कि नहीं? कोई पूछेगा नहीं। हमको कोई पूछ भी दिया तो मैं दौड़ के जाऊँगा, हाँ मेरी वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि नहीं? लेकिन इसको बुलाने के लिए लोग पैसा देते हैं, ठीक है ना? उसी तरीके से जियो कंपनी कोई साबुन कुछ भी, अगर जियो कंपनी कुछ भी अगर ला दे तो लोग चल जाएगा। लेकिन मैं अगर कुछ भी लाऊं तो मेरी कोई चलने वाली नहीं है, क्योंकि इसकी ब्रांड वैल्यू है, कई सालों से ये एग्जिस्टेंस में है। उसके बाद ये लक्स देखिए बच्चों, इसकी भी कई सालों तक इसकी वैल्यू कई सालों से चलती आ रही है। मुझको याद है बचपन में इसकी एडवर्टीजमेंट में देखता था, आज भी इसका मैं एडवर्टीजमेंट देखता हूँ। पक्स नाम ही नहीं सुना हुआ है। उसी तरह डब, या ये कौन है? कब। अब कोई ऐसा लग रहा है, ये सब फालतू चीज़ नहीं दिखाई दे रही है? नहीं लग रहा है कि अभी इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसको कोई खरीदेगा ही नहीं, कोई इसको जानता ही नहीं है, कोई ट्रस्ट ही नहीं करेगा? हाँ बच्चों, इन लोगों ने क्या कमाया है?
ट्रस्ट कमाया, वैल्यू कमाया है। तो अब बताइए, अगर मैं इस जियो कंपनी के नाम को खरीदना चाहता हूं, मैं सलमान खान को बुलाना चाहता हूं, मैं लक्स शैम्पू के जो ब्रांड है इसको खरीदना चाहता हूं या डब को ब्रांड को खरीदना चाहता हूं, तो आप बताइए बच्चों, क्या मैं इनके ब्रांड को सिर्फ इनका नाम परचेज करने के लिए इतना पैसा लगेगा कि मेरे जैसे हजारों लोग नहीं, लाखों करोड़ों लोग आ जाए फिर भी इनकी इस नेम को जो है खरीद नहीं पाएंगे? इतनी ज़्यादा वैल्यू होती है इनके नाम की। समझ में आया नहीं आया? वही काम ये भी करेगा, उससे अच्छा ब्रांड मैं दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। इससे सलमान खान से अच्छी एक्टिंग मैं कर लूँगा, लेकिन मुझको कोई पूछने वाला नहीं है। लक्स से इसमें अच्छा, इसमें सब कुछ है, सारी चीज़ें, मटेरियल सब कुछ एक नंबर का है, लेकिन इसकी वैल्यू मैं इसका कंपेयर नहीं कर पाऊंगा। इसको तो कोई खरीदना ही नहीं चाहेगा। इसको अगर कोई कह दे तो लोग दौड़ पड़ेंगे। समझ में आया नहीं आया? उसी तरीके से बच्चों यहाँ पर तो किस लिए लोग इतना भागे भागे फिर रहे हैं बच्चों? किस लिए? यही है बच्चों गुडविल। क्या है? यही तो है गुडविल। इनकी वैल्यू को जो मैं खरीदना चाहता हूं, मतलब मैं खरीदना चाहता हूं, तो उस अमाउंट, उसको खरीदने के लिए जो इन्होंने मेहनत किया है इतने सालों से, मैं उस मेहनत का फ़ायदा उठाने के लिए मैं इनको कुछ पैसा दूंगा। अगर मैं चाहूं खरीदने के लिए, हालांकि वे बेचेंगे नहीं, ये बहुत बड़ी ब्रांड है। एक बात कह रहे हैं, अगर इनकी वैल्यू निकाली जाए तो इनकी गुडविल, यानी जो दिखती तो नहीं है, ये इंटेंजिबल है, लेकिन उसकी मॉनेटरी वैल्यू होती है। उसकी क्या होती है? मॉनेटरी वैल्यू होती है। अगर आपको बच्चों ये आपकी कहानी समझ में आ गई तो अब आप गुडविल की मीनिंग लिखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए अब क्या मैं लिख रहा हूं गुडविल। गुडविल का मतलब होता क्या है? तो देखिए, कहा गया इट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ, मैं इसको सर्कल में कर देता हूं, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ इनविजिबल पावर। देखिए मैं इसको वेंडर में कर रहा हूं, इनविजिबल पावर, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ दैट है यहां पर इनविजिबल पावर। जो करता क्या है बच्चों? जो करता क्या है इन द बिजनेस, कहां पर होता है? ये बिजनेस में होता है, किसी भी बिजनेस में जो लंबे समय तक चलता आ रहा हो। इन द बिजनेस वो करता क्या है? विच अट्रैक्ट द कस्टमर, जो कस्टमर को अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। ओ, अट्रैक्ट्स द कस्टमर। ओ, ये बात है। हाँ बच्चों, हाँ, कस्टमर को ये क्या करता है? अपनी तरफ खींचता है। बताइए, मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया, सारी चीज़ें निकल करके आ गई। इनकी वैल्यू है, मॉनेटरी वैल्यू है, इनविजिबल पावर। बताइए, सलमान खान की वैल्यू दिख रही है क्या कहीं? सर नहीं दिख रही है। जियो कंपनी की वैल्यू दिख रही है क्या? हाँ, ये क्या है? क्या वैल्यू है? क्या वैल्यू ऐसा दिख रहा है क्या? नहीं, उसको कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता बच्चों, फीलिंग्स है, वो सिर्फ फीलिंग्स है। उसी तरह लक्स हुआ, डब हुआ, इनकी इनविजिबल पावर है। के पास इतना ताकत है कि अपने नाम से कुछ भी अगर स्टार्ट कर दे तो चल जाएगा, उनका काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि इनकी ब्रांड वैल्यू है, इनका नाम ही काफ़ी है। ठीक है ना? अच्छा, विच अट्रैक्ट द कस्टमर, बताइए सब के सब कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते ही नहीं करते हैं, यानी सब इन्हीं के पीछे भगते हैं, है कि नहीं? ओ, ये बात है। तो आपको बच्चों आई होप सो गुडविल समझ में आ गया होगा। गुडविल होती क्या है? तो क्या बोलेंगे आप? इट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ इनविजिबल पावर विच अट्रैक्ट द कस्टमर। ठीक है ना? ओ, ये बात है। हाँ बच्चों, हाँ। तो बात आई कि सर हमको पार्टनरशिप में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों हम लोग इसकी ज़रूरत करेंगे, यहाँ हम लोग करेंगे क्यों? तो बच्चों एक बात बताइए, पहले से ही कोई पार्टनरशिप हम चल रही हो, ठीक है ना? थोड़ी सी और बात हम बता देते हैं यहाँ पर। एक पार्टनरशिप हम चल रही है, दो पार्टनर यहाँ पर काम कर रहे थे, कोई एक नया पार्टनर जो है एडमिट हो रहा है, कोई नया पार्टनर क्या हो रहा है? एडमिशन ले रहा है, कह रहा हमको ही पार्टनर बना लो। या यहाँ पर तीन पार्टनर हैं, यहाँ पर क्या हैं? तीन पार्टनर हैं, इसमें से कोई रिटायर हो रहा हो, ठीक है ना? डेथ हो रहा हो, एडमिशन हो रहा हो, रिटायर हो रहा हो। बच्चों इन सब केस में आप पहले पॉइंट वाली बात अपने जहन में बिठाइए कि जो गुडविल यहाँ पर, मान लीजिए कोई ये बंदा एडमिट हो रहा है, तो इन दोनों ने कई सालों से, पिछले कई सालों से इन्होंने मेहनत किया है, 1 2 3 4 कई सालों से इन्होंने मेहनत किया हुआ है। इस मेहनत का बदला ये आएगा, कहेगा हमको जब पार्टनरशिप में पार्टनर बना लो, तो ये क्या कहेंगे? आप कैपिटल तो दो ही, साथ में हमने पिछले कई सालों तक मेहनत किया है, और हम अगर अपना बिजनेस और आगे करेंगे, तो आप अगर नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो मेरे कंपैरिजन हमेशा कम ही रहेगा प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि हम लोग चले चलाए हैं और आप चले चलाए नहीं हैं। बच्चों इमेज, ब्रांड, आप लोग मेहनत करेंगे तो आप लोग भी ब्रांड बनेंगे। तो ये लोग कह रहे हैं मेहनत जो हमने किया है इतने सालों तक और उसी में मुंह मारने के लिए आ जाओगे, तो ये कहेंगे, ये सब क्या कहेंगे कि देखो मैं पार्टनर तो रख लूंगा अपने पार्टनरशिप फर्म में, लेकिन तुम कैपिटल के साथ साथ हम लोगों को फ्यूचर में जो होने वाला जो प्रॉफिट है उसका कुछ हिस्सा जो है हमको क्या मिलना चाहिए, हमको दे दो। यानी ये दोनों मांग रहे हैं बच्चों, इससे प्रीमियम का पैसा, यानी गुडविल का पैसा इसे मांग रहे हैं।
क्या मांग रहे हैं? आने वाले 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, जितने भी का ये लोग चाहें ये पैसा इससे मांग सकते हैं। अब ये दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कितने साल का ये पैसा ये दोनों इससे लेना चाहते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हाँ सर। तो यहां पर भी हमको जरूरत पड़ी। क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि जब नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, तो जब एडमिट हो रहा है तो वो क्या, इन लोगों को रिवॉर्ड्स कुछ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हाँ मिलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने मेहनत किया हुआ है और ये आते ही अगर सिर्फ कैपिटल लगाएगा तो प्रॉफिट में हिस्सेदार पूरा हो जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग में पूरा हिस्सेदार हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जब पढ़ते हैं डिफिनेशन तो क्या था, याद है? हाँ सर, क्या था डिफिनेशन, जल्दी बताइए। क्या होता है? वेरी गुड। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। तो जो भी प्रॉफिट होगा उसमें शेयर करेगा। तो कहा गया कि आप तुरंत आकर के प्रॉफिट में शेयर करना शुरू कर देंगे, हम लोगों ने इतना मेहनत किया हुआ है तो इसके बदले मुझे कुछ रिवार्ड दे दो, तुम आ रहे हो जब, तो इसके बदले बच्चों ये कुछ इसको रिवार्ड देता है। तो वो जो रिवार्ड दे रहा है वो इनकी मेहनत का फल है, जो फ्यूचर में मिलने वाला था उस रिवार्ड को ये इनको पहले ही दे रहा है। ठीक है ना? मतलब जैसे मान लो इसको मिलने वाला था फ्यूचर में, इसका हो सकता है इसको 10,000 मिले, आने वाले टाइम में 20,000 मिले, 30,000 मिले, 40,000 मिले। तो ये लोग कहते हैं कि देखो तुमको जो भी मिलेगा वो बात की बात है, तुम एक फिक्स अमाउंट ये दोनों कर देंगे कि तुम जो है एक एवरेज प्रॉफिट निकाल देंगे कि 1,000 का आने वाले 5 सालों तक का मुझको प्रॉफिट दे दो, तुम फर्म में आ जाओ। अब 50 साल तुम रहो, कोई दिक्कत नहीं, तुम प्रॉफिट कमाते रहो, मुझे कोई इससे मतलब, लेकिन कुछ ना कुछ इन लोग को रिवॉर्ड मिलना चाहिए। वही बच्चों गुडविल है जो ये लोग मांग रहे हैं। किसका? अपनी मेहनत का पैसा, जो इनकी ब्रांड वैल्यू इमेज अब तक बन चुकी है। ये नहीं, अगर वही अगर अलग से काम करता है तो ये उस जो अभी वैल्यू ये लोग क्रिएट कर चुके हैं इसको भी वो क्रिएट करने में टाइम लगेगा। जैसे मैंने ऊपर आपको दिखाया, क्या मैं जियो कंपनी के टक्कर में आकर के तुरंत अपना ये वैल्यू क्रिएट कर पाऊंगा? नहीं, कई साल लग जाएंगे, लेकिन हम इसके जो है इसका कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत बड़ी ब्रांड है ये। ओ ये बात है। हाँ बच्चों, हाँ। तो अब देखिए ये यहां पर हमको जरूरत पड़ा इसका प्रॉफिट, यहां पर हमको किसकी जरूरत पड़ा? जल्दी बताइए। गुडविल की जरूरत पड़ी और गुडविल के एडजस्टमेंट की जरूरत मुझको पड़ेगी। तो पहले हमको गुडविल का कैलकुलेशन आ जाए, फिर हम लोग एडजस्टमेंट सीखेंगे। उसी तरीके से कोई रिटायर होगा बच्चों, तो जब रिटायर होगा तो एक बंदा रिटायर हो रहा है तो वो भी लेकर के जाएगा कि नहीं ले जाएगा कि भैया हम रिटायर हो रहे हैं तो मुझको दे दो ना, मेरा हिस्सा जो फ्यूचर में मिलने वाला था कुछ तो मुझको दे दो, तो इसको कुछ ना कुछ इसको मिल जाएगा। उस तरह डेथ हो जाएगा बच्चों। हम हर जगह इसमें डिस्कस करने वाले, बस मैं इस चैप्टर में क्या आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से ये गुडविल के अमाउंट को कैलकुलेट किया जाता है। और पहले मैंने आपको बताया गुडविल होती क्या है, वो आपको पता चल गई। गुडविल क्या होती है? मॉनेटरी वैल्यू ऑफ इनविजिबल पावर विच अट्रैक्ट द कस्टमर। और क्या होता है इसका? और आगे लिखते हैं बच्चों, कहा गया ये होता है इट इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। क्या होता है ये? इंटेंजिबल एसेट्स होता है। ओ ये होता है बच्चों इंटेंजिबल एसेट्स। और क्या होता है? एंड इट रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है आपको पता है? इट इज रिप्रेजेंट, क्या पता करता है? बताइए। रिप्रेजेंट द रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। बस बच्चों बस ये देखिए, ये क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स। बताइए दिख रहा था क्या? सलमान खान की वैल्यू दिख रही है क्या? हाँ नहीं, नहीं दिख रही है। तो इसलिए इंटेंजिबल एसेट्स, जो ना दिखे, जो ना दिखे, जो ना दिखे वो होता है इंटेंजिबल। तो दिख तो नहीं रहा, एक ऐसा एसेट है दिख नहीं रहा हमको लेकिन उसकी वैल्यू है। अच्छा ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस, रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस। बताइए रेपुटेशन है कि नहीं? यहाँ पर जियो, लक्स, डव इनकी वैल्यू है। तो जितनी ज़्यादा उनकी रेपुटेशन होती है उतनी ही मार्केट में उसकी वैल्यू होती है। ठीक है ना? तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस। तो गुडविल क्या रिप्रेजेंट करता है? रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस। ओके, तो क्या क्या निकल करके आया? देखिए ये होती है मॉनेटरी वैल्यू किसकी? इनविजिबल पावर की। क्या करता है? कस्टमर को अट्रैक्ट करता है। और ये इंटेंजिबल एसेट होता है और रिप्रेजेंट करता है रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस। ठीक है ना? हाँ सर समझ में आ गया। तो चलिए बच्चों अब इसमें हम कुछ और बातें कर लेते हैं और मैं कुछ बातें कर लेता हूं। हाँ सर कुछ और बातें करिए और कुछ बातें करिए। तो मैंने कहा चलिए कौन कौन से फैक्टर हैं जो गुडविल को अपनी तरफ अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ बच्चों ए, यहाँ पर मेरे पास जगह है। तो अगला पॉइंट है, ये तो आपका मीनिंग हो गया, गुडविल की मीनिंग हो गई यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल। कौन कौन से फैक्टर हैं जो गुडविल को अपनी तरफ अफेक्ट करते हैं? जल्दी बताइए सर, हम क्या बताएं, आप बताइए। लीजिए बच्चों लीजिए, कौन कौन से हैं। पहला आपकी बात करेंगे लोकेशन, ठीक है ना? मार्केट सिचुएशन, उसके बाद एफिशिएंट मैनेजमेंट। अभी हम बताएंगे बच्चों क्यों ये फैक्टर अफेक्ट करते हैं। उसके बाद मार्केट सिचुएशन में यहाँ पर क्या था बच्चों? डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, और लास्ट आपका है आफ्टर सेल सर्विस।
ये देखिए बच्चों, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। कौन कौन सी चीज़ें गुडविल को बढ़ाती या घटाती हैं, मतलब गुडविल को हमारे इफेक्ट करती हैं। आप बताइए, आपकी वैल्यू को कौन चीज़ घटाएगा बढ़ाएगा? आप मेहनत करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, नहीं मेहनत करेंगे लुल रह के हो जाएंगे, जिंदगी वही काम वहीं चली जाएगी, भीतर चले जाओगे, है कि नहीं? तो ऐसा नहीं है, आप मेहनत करेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। तो आपका मेहनत भी अगर हर चीज़ उसका सही हो, बहुत सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से आपका मेहनत सही डायरेक्शन में जाएगा। जैसे सही टाइम पे पढ़िए, हर चीज़ को एकदम प्रॉपरली वर्क करिए, होमवर्क बिल्कुल मेंटेन करिए, जितनी भी चीज़ें पढ़ाई जाए उसको बार बार जो है आप लोग रिवाइज करिए। तो उसके कुछ फैक्टर हैं जिसके थ्रू आप बहुत आगे जा सकते हैं। और अगर उन फैक्टर को अगर आप छोड़ देंगे, हल्के में लेंगे, तो आप ये जो भी आप नॉलेज लेंगे वो चला जाएगा कहीं ना कहीं अंदर, कोई मतलब नहीं होगा उसका। तो सर आप कहना क्या चाहते हैं? तो उसी तरह बच्चों गुडविल होता है। गुडविल लोकेशन, अब देखिए पहला मैंने कहा लोकेशन, अगर लोकेशन सही है तो मैं कोई भी बिजनेस करूँगा तो अगर थोड़ा सा क्वालिटी हम सही दें तो मेरा बिजनेस ग्रोथ कर जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं पढ़ाता हूँ, मैं जो है शिक्षा देता हूँ, ठीक है ना, हाँ, और मैं जंगल में जाकर के खोल लूँ अपना जो है बड़ी सी कोचिंग, इर्द गिर्द शेर रहते हैं, वहाँ पर हाथियाँ रहती हैं, है कि नहीं, और एक से एक खूंखार जानवर होते हैं। मैंने कहा बच्चों आओ मुझसे पढ़ो जंगल में, मैंने आपको बुलाया, मैंने कहा बच्चों आओ जंगल में पढ़ो, ये लो, ये है जंगल बच्चों, जंगल। आप आएंगे पढ़ने वहाँ पर? बताइए, मैं कितना भी अच्छा पढ़ाऊँ, क्या आप पढ़ने के लिए आएंगे? सर नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। अगर वही चीज़ मैं अच्छी जगह पूछ दूँ, बिल्कुल शहर में अच्छी जगह लोकेशन हो, हर सबको जो है रास्ता आता जाता हो, एकदम मेन सिटी में हो, बहुत सारे बच्चों की वहाँ पर गैदरिंग होती हो, तब बताइए अब मेरी वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो ये एक फैक्टर हुआ कि नहीं हुआ कि लोकेशन की वजह से मेरी गुडविल बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो लोकेशन अगर अच्छी है तो गुडविल मेरी बढ़ेगी, लोकेशन अगर बुरी है तो गुडविल मेरी कम हो जाएगी अपने आप, ठीक है ना। तो लोकेशन भी होना जरूरी है अगर हम कोई बिजनेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद मार्केट सिचुएशन, बच्चों मार्केट सिचुएशन का मतलब अगर मार्केट सिचुएशन जैसे आपकी डिमांड अगर ज़्यादा है, सप्लाई कम है, जैसे आप वैल्यूएबल, जैसे अब चलिए आप ही बात करते हैं, आप पढ़ लिख करके बन गए चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, क्या बन गए? हाँ बच्चों, हाँ, आप बन गए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप बन गए मैनेजर किसी कंपनी के, ठीक है ना, आप बन गए जो है कोई बहुत अच्छे पोस्ट पे आप एम्प्लॉय हो गए, किसी बैंक में आप मैनेजर हो गए। तो अब जब शादी होगी ना तो आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहेगी। हाँ सर, अब तो हम जरूर पढ़ेंगे। हाँ बच्चों, हाँ, ये मत सोचिएगा मेरे मम्मी पापा पैसा इकट्ठा करके रखे हुए तो उससे डिमांड आपकी रहेगी, नहीं, आपकी खुद की वैल्यू जो है मेंटेन करती है आपको। अच्छा ये बात है, हाँ बच्चों। तो अब क्या होगा, मार्केट सिचुएशन का मतलब क्या होता है? डिमांड इंक्रीज होगा, अगर डिमांड इंक्रीज हो, सप्लाई कम हो, तो आपकी वैल्यू अपने आप मेंटेन हो जाएगी। जैसे 10 जगह से आपके लिए रिश्ते आए और आप अकेले हैं, शर्मा रहे, हाँ कहाँ शादी करें, तो 10 जगह से रिश्ते आ रहे, जितना यहाँ रिश्ता आ रहा है ना उतना आपके मम्मी पापा का जो है खुद से एकदम सीना इनका चौड़ा हो रहा है, ओ माय गॉड मेरा बेटा तो बहुत बहुत ज़्यादा काबिल है, ठीक है ना। तो अब इनकी वैल्यू अपने आप, तो तुम्हारी वैल्यू अपने आप बढ़ती जा रही है। अब तुम्हारे पापा डिमांड करेंगे, हैं, हालांकि लेना नहीं चाहिए, डिमांड नहीं करना चाहिए, नालायकों कभी मत करना ऐसा, मैं एग्जांपल बस दे रहा हूँ, ठीक है ना। मेरा इतने लोग मेरे बेटे के पीछे पड़े, 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख, है कि नहीं, वैल्यू अपने आप क्या और मेंटेन हुई है, गलत बात है, ऐसा करना मत कभी। हाँ, तो मैंने कहा बच्चों गुडविल भी अगर मान लीजिए मार्केट सिचुएशन अगर जो है डिमांड ज़्यादा है किसी भी चीज़ की, किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो उसकी गुडविल अपने आप मेंटेन हो जाती है। देखा होगा आप लोगों ने कि जब किसी चीज़ की कमी हो जाती है ना तो उसको लोग ऑटोमेटिकली जानने लगते हैं कि अरे हाँ यार ये चीज़ है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, अब मान लीजिए कोई बहुत अच्छा टीचर अगर है तो उस अच्छे टीचर की डिमांड बहुत ज़्यादा है जबकि उसकी सप्लाई कम है, यानी जिसकी वजह से उनकी वैल्यू अपने आप मेंटेन हो जाती है। और आपको पता होगा कई लाख नहीं करोड़ों रुपए में खेलते हैं अच्छे टीचर जो होते हैं, ठीक है ना, उनकी बहुत ज़्यादा इनकम होती है। वो ये बात है बच्चों, हाँ क्यों? क्योंकि टीचर बहुत सारे हैं लेकिन उनकी डिमांड, अच्छे टीचर की डिमांड ज़्यादा होने की वजह से सप्लाई कम है, जिसकी वजह से लोग उनको अच्छे पैसे पे लोग हायर करते हैं, वो ये बात है। हाँ बच्चों, तो मार्केट सिचुएशन का मतलब समझ में आ गया ना कि अगर डिमांड किसी भी प्रोडक्ट की ज़्यादा सप्लाई कम है तो गुडविल अफेक्ट करेगा। उसी तरह अगर सप्लाई आपकी ज़्यादा हो जाए और डिमांड कम हो जाए तब क्या, तब गुडविल अपने आप खराब हो जाएगी, बनी बनाई गुडविल गायब हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ, जैसे मान लीजिए जियो कंपनी की तरह कोई और इसके टक्कर में 4-5 और कंपनियां आ जाएं, तो अब इसके टक्कर में और जब 4-5 कंपनियां आ जाएंगी तो सप्लाई क्योंकि ज़्यादा हो गई है, अब डिमांड उस हिसाब से नहीं है तो गुडविल इसकी थोड़ा कम हो जाएगी। इफिशिएंट मैनेजमेंट बच्चों, अगर आपकी मैनेजमेंट इफिशिएंट है, अच्छा काम करती है, तो लोगों की नज़र में वो अपने आप वैल्यू क्रिएट कर लेगी। याद रखिएगा बच्चों, कोई भी काम अगर आप इफिशिएंटली करते हैं तो उसकी गुडविल हमेशा मेंटेन होती है। आप अगर पढ़ेंगे तो आपकी भी गुडविल मेंटेन होगी, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे आपकी गुडविल मेंटेन होगी। इस तरह कोई बिजनेस अगर इफिशिएंट मैनेजमेंट है, अच्छी तरीके से प्रॉपर वे में हर काम करता है, ऑफिस में जो भी जितने इंप्लॉई हैं अच्छे से उन लोगों को मैनेज करता है, हर चीज़ उनका देख रेख करता है, साथ साथ में जो है ऑब्जेक्टिव जो है बिजनेस का उसको भी ध्यान में रखता है और हर एक चीज़ एकदम प्रॉपर वे में करेगा, तो यकीनन वो इफिशिएंट मैनेजमेंट होगा। और इफिशिएंट मैनेजमेंट हमेशा उसकी गुडविल क्या होती है, मेंटेन होती है, ठीक है ना। हाँ सर, वहीं अगर नकली इफिशिएंट होता, ना कर इफिशिएंटली ना हो पाए, ना सब कुछ काम कर पाए तो सब बेकार हो जाएगा, वो ये बात है बच्चों। हाँ बच्चों, उसके बाद क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, आप सब कुछ कर लीजिए, क्वालिटी बहुत बेकार दे रहे हैं, है कि नहीं, क्वालिटी बहुत बुरा दे रहे हैं, तो बताइए आपके पास कोई आएगा नहीं सर। जैसे मान लीजिए आप समोसे की दुकान खोल करके बैठे हुए हैं, ठीक है ना,
और समोसा जो है, समोसे अब बना करके आप बेच रहे हैं, तो आपका समोसा जो है अगर बहुत अच्छा बन रहा है तो अपने आप लोग कहेंगे यार बहुत अच्छा समोसा वहाँ पे मिलता है, ठीक है ना, बहुत अच्छा समोसा। जैसे हमारे वहाँ एक धर्मशाला के नीचे एक दुकान है, वहाँ पर बहुत अच्छा समोसा मिलता है, तो हम खुद इसकी ब्रांड वैल्यू की तारीफ करते हैं, बहुत बेहतरीन समोसा, बहुत बेहतरीन समोसा। जितने लोगों से मिलते हैं उतने लोगों से हम तारीफ करते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि उसकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अच्छी थी, तो मैं खुद इसकी वैल्यू को मेंटेन कर रहा हूँ, लोगों को पास बता रहा हूँ। अब उसकी गुडविल क्या हो रही है, मेंटेन हो रही है। जितना लोग सुन रहे हैं, जितना लोग जान रहे हैं, उतना उसकी गुडविल मेंटेन हो रही है, ये बात है। हाँ, अगर वही उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी तो गुडविल कम हो जाएगी। उसके बाद आफ्टर सेल सर्विसेज, बच्चों आपने देखा होगा मेरे पास अब तक ऐसे ऐसे बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं जो मुझसे 7 से 8 साल पहले जो है पढ़ रहे थे, आज वो कहीं ना कहीं पोस्ट पे हैं। उनका ये हाल है, मुझसे आज भी मुझसे बात करते हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं, हमेशा उनके सपोर्ट में मैं खड़ा रहता हूँ। कुछ भी उनको जरूरत पड़ती है तो मुझसे बात करते हैं, हर चीज़ उनसे मिलना जुलना, आना जाना, अभी सब कुछ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आफ्टर सेल सर्विसेज, अब बताइए वो खुद बच्चे जो है मेरी कहीं जा करके बात करते हैं, लोगों से मेरा नाम जरूर कहीं ना कहीं ले लेते हैं, अगर आ जाता है तो खैर इस नाचीज़ का भी नाम बच्चे ले लेते हैं। तो आफ्टर सेल सर्विसेज का मतलब क्या हुआ कि आप जब कोई चीज़ सर्विस आप दे देते हैं तो उसके बाद आप कोई चीज़ सेल कर देते हैं जब, तो उसके बाद जो आप सर्विस दें वो भी बेहतर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप उनको भूल जाएं। जैसे मान लीजिए हम कोई शोरूम से गए, बाइक निकलवाए, बाइक निकलवाने के बाद बाइक जब लेने गए तो फ़ोन बार बार आ रहा था मेरे पास, आइए सर ले लीजिए। बाइक लेने के बाद मैं जब सर्विस सेंटर में लेकर के जा रहा हूँ तो कह रहे हैं यहाँ खड़ा वहाँ खड़ा करो, बाद में आना, ये आना वो आना, सही से लोग नहीं सर्विस दे रहे हैं। तो अब इससे क्या होगा, सेल करने के बाद हम जा करके दूसरे से बुराई करेंगे उसकी, यार बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, वो बहुत सर्विस नहीं है उसकी, अच्छी सर्विस नहीं है उसकी, उसकी गुडविल अपने आप क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो बच्चों ये 5 फैक्टर हैं जो आपकी गुडविल को अफेक्ट करते हैं, आपको ध्यान, और बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन मैंने इतनी 5 बातें मेजर जो आपको बताई वो क्या है। लोकेशन क्या था, लोकेशन अगर अच्छी होगी गुडविल ज़्यादा होगा। मार्केट सिचुएशन, डिमांड अगर ज़्यादा हो, सप्लाई कम हो, तब भी आपका जो है ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आपकी वैल्यू जो है बढ़ जाएगी। एफिशिएंट मैनेजमेंट होगा तभी वैल्यू बढ़ जाएगी। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अब वैल्यू बढ़ जाएगी। उसके बाद आफ्टर सेल सर्विसेज अगर अच्छी है तभी आपकी क्वालिटी बढ़ जाएगी। समझ में आया, इन सबों से जो है गुडविल बढ़ती है। अगर ये सब चीज़ें बुरी हो जाए तो गुडविल कम हो जाएगी। क्लियर? हाँ सर क्लियर। चलिए अब इतनी बातें हो चुकी बच्चों, तो अब क्यों ना हम लोग बात करते हैं, हम लोग जान चुके हैं, सारी बेसिक चीज़ें जान चुके हैं। अब हम लोग क्या सीखेंगे, मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्या सीखेंगे, मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। चलिए ये लीजिए बच्चों, अगला मेरा टॉपिक है मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है ना? हाँ बच्चों, हाँ। कितने मेथड्स हैं सर, कितने मेथड्स हैं? तो बच्चों 3 मेथड हैं मेजर, इसमें 3 मेथड हैं। इसी के थ्रू हम लोग गुडविल को कैलकुलेट करना सीखेंगे। आइए वो देख लेते हैं कौन कौन है। यहाँ पर करें, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। पहला आपका है बच्चों ABC। पहला आपका होगा इसमें एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन सा होगा? एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है ना? हाँ सर। इसमें क्या होगा, पहला सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा आपका होगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। बस बच्चों, बस इसमें होगा बस एक बच्चा, इसके देखिए, इसके 2 बच्चे, एवरेज प्रॉफिट के 2 बच्चे हुए, सिंपल और वेटेड, और इसका कोई बच्चा नहीं होगा बच्चों, इसकी शादी नहीं होगी। ये है सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है ना? ये है सुपर प्रॉफिट मेथड। इसके 2 बच्चे थे, इसका कोई बच्चा नहीं होगा। और हम बात करते हैं तीसरे वाले की, कैपिटलाइजेशन मेथड। ओ ये बात है, हाँ बच्चों, हाँ कैपिटलाइजेशन मेथड। ये लीजिए, टें इसके भी बच्चे होंगे। बच्चों का नाम जानना चाहते हो? हाँ सर। तो कहा गया कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा हम बता देते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। बच्चों बहुत इजी है, बहुत इजी है। मुझे शर्म आएगी पढ़ाते हुए, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? हाँ सर। तो मुझे थोड़ा शर्म आएगी, सुपर प्रॉफिट मेथड। तो बच्चों इतने मेथड हैं टोटल, यानी टोटल आपको देखने में कितने हो गए, 2 3 3 2 5 है कि नहीं? लेकिन मेजर कितने हैं? 3 ही हैं। एवरेज प्रॉफिट के 2 बच्चे, सिंपल और वेटेड, सुपर प्रॉफिट मेथड, और एक आपका होगा कैपिटलाइजेशन मेथड। तो बच्चों ये था आपके 3 मेथड, और इन तीनों मेथड्स का हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसके बारे में समझेंगे,
फिर उसके बाद उसके साथ हम एक एग्जाम्पल लेंगे, इसके बारे में समझेंगे, उसके साथ एग्जाम्पल लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। जैसा हम लोगों ने पिछला चैप्टर कंप्लीट किया बच्चों, उसी तरीके से इसको भी हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आज मैं आप लोगों को एक खुशखबरी दे रहा हूँ। सर वो खुशखबरी क्या है, वो खुशखबरी क्या है? मैं चाह रहा हूँ आज आप लोग का लेक्चर इतना रहने दूँ। हाँ सर, इतना रहने दीजिए। अब इसके बाद अगले लेक्चर में आप लोगों को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, और ये पांचों मेथड मैं अगले लेक्चर में खत्म करूंगा, पहली बात, क्योंकि आज कुछ थ्योरेटिकल मैंने आपको बता दिया। खत्म करने के बाद फिर इसके जितने क्वेश्चन हैं नियर अबाउट 50 हैं, ठीक है ना, 50 क्वेश्चन नियर अबाउट हैं इसमें। तो उसके बाद हम लोग एक लेक्चर में हम लोग इसको खत्म करेंगे पूरा, फिर अगले लेक्चर में अगले 5 दिनों में उन सबों को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो यानी टोटल इसमें कितने लेक्चर लगने वाले हैं सर? इसमें टोटल आपके लेक्चर लगेंगे, एक ये हो गया, एक और 2, और 5 2 7। तो पहला लेक्चर ये है, और 6 लेक्चर और आपको मिलेंगे। उसके बाद ये आपका जो है पूरा गुडविल एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ सर, तब तक के लिए बच्चों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।